नमस्कार। कभी कभी जब हम चारों तरफ से निगेटिविटी से घिर जाते हैं, निगेटिव लोग हमारे आसपास इतना रहते हैं कि वे हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि किस तरह से इसको परेशान किया जाए, किस तरह कोई आरोप लगाया जाए। तो ऐसे में हमारा दिमाग ठीक से कुछ सोच नहीं पाता। हम बुझे से रहते हैं, हम उदास रहते हैं, हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है, हम ठीक से अपना काम कर नहीं पाते। तो ऐसे में मैं आपको आज कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, आप वीडियो पूरा सुनिएगा, जिससे आप ही खुद को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है, अगर आप ऐसे निगेटिव लोगों से घिरे हैं जो आपको रोज़ जो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं या टेंशन दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको सीरियसली लेना छोड़ दें और ख़ुद को खुश रखने का उपाय खोजें। वो कैसे? आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए और थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें। मेडिटेशन इसमें बहुत काम करता है। वैसे कहना तो आसान है, लेकिन अगर आप जब थोड़ा थोड़ा आप इसको रोज़ अपनी आदत में ले आएंगे इस चीज़ को, तो एक दिन आप अवश्य कर लेंगे। हमारे दिमाग ये ऐसा करता है, हमारा दिमाग कि जिस चीज़ को हम अपनी आदत में ले आते हैं उसको वो धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है और फिर उसी तरह से हमें चलाता है। तो हम खुद को ठीक कर पाएँ, इसके लिए हमें खुद ही सोचना होगा कि हम क्या करें। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ऐसे लोगों को सीरियसली लेना बंद करें, छोड़ना बंद करें और हम खुद के प्रति जागरूक हो जाएं। सोचना ये चाहिए, हमें अपने खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या मैं इसलिए आया हूँ कि कोई और मुझे अपना शिकार बना ले और मैं बन जाऊँ। पहला सवाल आप खुद से इस तरह से कीजिए कि कोई मुझे गलत आरोप लगा दे तो क्या मैं उसके आरोप से बुझ जाऊं? मैं वो दीपक तो नहीं। तीसरा कि बेवकूफ़ कोई अगर बना रहा है हमें, तो हम बनते जाएं, हम क्यों उसकी परवाह करें। इस तरह से आप सोचिए कि मैं उसकी परवाह क्यों करूं, वो है कौन। है कौन से मतलब ये है कि उसके अंदर है क्या कि जो उसकी परवाह करूं। वो इंसान भी तो नहीं है ढंग का कि मैं उसकी परवाह करूं, उसकी बात को सीरियसली लूं। जब वो लगातार हमेशा झूठ बोल रहा है, परेशान कर रहा है, कोई न कोई प्रपंच कर रहा है, कुछ न कुछ उपाय खोजता जा रहा है, तो हम उसकी परवाह क्यों करें। हम तभी तब ठीक रह सकेंगे जब हम उसको सीरियसली लेना बंद कर दें, उसको इग्नोर करें और ये समझ लें कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे आसपास है ही नहीं। इस तरह से अपने दिमाग में ले। हालांकि भावनाएं होती हैं जो हमें परेशान करती हैं, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन भावनाओं पर कंट्रोल पाने के लिए ही मेडिटेशन बताया गया है। मेडिटेशन से ही हम अपनी उन भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं जो भावनाएं हमें परेशान कर रही हैं। पहला मेडिटेशन इसमें ये होता है कि हम लंबी सांस लें, गहरी और लंबी सांस लें। सुबह उठकर, प्रातः उठकर गहरी और लंबी सांस लेने से हमारी बॉडी ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजनेशन की क्रिया हमारी बॉडी में होती है। इससे हम खुश रहते हैं, टॉक्सिक सारा बाहर निकल जाता है। जब हम पूरा लंबा अंदर भर पेट सांस लेते हैं और पूरा बाहर निकालते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, ताज़ी हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। पहले का जो कुछ भी है सारा टॉक्सिक सब निकल जाता है, तो उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए बार बार कहा जाता है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और हमारी सोच पर इसका असर पड़ता है। तो पहला हो गया मेडिटेशन। दूसरा है, हम अपने दिमाग के मालिक हम खुद हैं। हमारे दिमाग को कैसे चलाना है ये हम खुद डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कैसे जीना है, वो हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा
तरीका ये है कि हम विजुअलाइज करें, कि हम प्लान बनाएं, एक अपना प्लान बनाएं कि हमें कैसे रहना है, जीवन का एक प्लान बनाएं। और जो प्लान मैंने बनाया है उसे पूरा करने के लिए उसको लिखिए, उसके बाद उसको विजुअलाइज कीजिए। बैठे बैठे आप सोचिए, आप जो भी जिस तरह से आप रहना चाहते हैं उसको बैठ के सोचिए कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, इस तरह से रहना है, किस तरह से रहना है, आप उसको विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन एक बहुत प्रभावशाली उपाय है। इससे ये अगर हम देखिए, विजुअलाइजेशन में हमारा सोल, हमारा दिमाग और हमारा मन तीनों काम करता है, तो इसलिए ये बहुत पावरफुल है। तो 2 हो गया, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। तीसरा है जागरूक रहना, अपने प्रति हमेशा अच्छी सोच रखना, और हम क्या करने जा रहे हैं इसको भी सोचना। हम जो करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है, इस तरह से सोचना। और जागरूक रहने के लिए हमें हमेशा अच्छी संगत भी चाहिए। जब हम नई चीज़ें भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो और अच्छे से और अधिक काम करते हैं और अधिक सोचते हैं। चौथी चीज़ है लर्निंग करना। लर्निंग का मतलब ये है कि सीखते रहना। हमें निरंतर नया कुछ सीखना चाहिए, जो भी अच्छा है उसे हमें सीखते रहना चाहिए। सीखते रहने के लिए हमारी संगत भी अच्छी होनी चाहिए, और हम अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, अच्छी जगहों पर जाएं, और दिमाग हमारा अच्छे से काम कर सके इसके लिए मेडिटेशन तो मैंने बताया, इसको करना ही चाहिए। इससे हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। तो हमने लर्निंग की, कुछ नया सीखा, और जो नया सीख कर रखना नहीं है, उसे थोड़ा सा उसमें से जो आप कर सके उसको अप्लाई भी करना है अपने जीवन पर। तो ये 4 टूल्स हो गए। आप समझ लीजिए कि हमें खुद को ठीक करने के लिए ये 4 टूल्स हो गए: मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अवेयरनेस और लर्निंग। ये 4 टूल्स हैं जो हमें हमारे डिप्रेशन को, हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हैं। इसके अलावा अंतिम और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारा खाना अच्छा हो। जंक फूड से बहुत दूर रहना है, न्यूट्रिशन जिसमें हो ऐसा खाना खाना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, और खुल के हंसना है। दिन में कम से कम 5 मिनट खुल के हंसिए, ज़ोर से हंसिए। आप लंबी सांस जब लेते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे लगता है जैसे कुछ हल्का हो गया। ठीक इसी तरह जब हम खूब ज़ोर से हंसते हैं, खुल के हंसते हैं, तो लगता है कि कुछ नया हो गया हमारी बॉडी में। तो खुल के हंसना भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ये सब मैंने किया, उसके बाद ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना चाहिए ईश्वर का। देखिए, जब हम एक गाड़ी खरीदते हैं, हम उसे बहुत साफ़ सूफ करके रखते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन जब उसका टायर ख़त्म हो जाता है तो बड़े उदास, टायर पंचर हो गया, ख़त्म नहीं पंचर हो गया, तो वो गाड़ी चलती नहीं, खड़ी रह जाती है वहीं। हम उसको लेके फिर जाते हैं, ठीक कराते हैं उसको, तब हम खुश हो जाते हैं कि मेरी गाड़ी चल रही है। ईश्वर ने हमें एक परमानेंट टायर दिया है, हमारी ये दोनों पैर। हम जीवन भर चलते रहते हैं, हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते कि आपने मुझे इतना अच्छा शरीर, इतने अच्छे अंग दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, और सारी इंद्रियां जो आपने दी हैं। हमने कभी उसके लिए भगवान को धन्यवाद नहीं कहा। तो आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करिए छोटी छोटी चीज़ों में। अगर आप ग्रेटिट्यूड करना चाहेंगे तो दिन में कई चीज़ें ऐसे आपके सामने आएंगी जिनके लिए आप भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर कीजिए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल जैसे भी हो सके इग्नोर करिए, दूर रहिए, और परवाह करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए।
और ईश्वर के शरण में जाइए, अच्छी संगत खोजिए, अच्छी किताबों के टच में रहिए। इससे धीरे धीरे आप थोड़ी देर रोज़ ये सब करिए, रोज़ करिए। जब आप रोज़ एक चीज़ को करेंगे तो ये आपकी हैबिट में आ जाएगा, और सारे दिमाग के अंदर जितने टॉक्सिन हैं, जितने गार्बेज भरे पड़े हुए हैं, धीरे धीरे उनकी जगह पर आप अच्छी चीज़ों को रिप्लेस करिए, रीसेट करिए, फिर से अपने दिमाग को रीसेट करिए। तो इस तरह से हम स्ट्रेस से और बच सकते हैं, और खुश रह सकते हैं, और कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबका। आपको अगर इसमें कुछ उपयोगी मिला तो है, तो आप इसको अपने मित्रों में शेयर कीजिए और ख़ुद पर भी अप्लाई कीजिए, और खुश रहिए। और कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करिए। आज हमारे पास सबसे बड़ी समस्या यही है, शायद हर इंसान के पास है, कि वो अपने दिमाग में भरता जा रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर भरता जा रहा है, वो इग्नोर नहीं कर पा रहा, वो स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहा है। तो क्योंकि हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है पीछे, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत कुछ छोड़ दिया है। पहली बात तो हमने यही छोड़ दिया कि बड़ों के अंडर में अब रहते ही नहीं, सुनते ही नहीं बड़ों की बातें। तो धन्यवाद, आज बहुत हो गया। धन्यवाद।